इलेक्ट्रिसिटी और इसका 5वां भाग हम देख रहे हैं। और इस पार्ट में हम जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हालांकि फोर्थ पार्ट में भी मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, लेकिन अभी जितने भी फार्मूले वगैरह हैं सब यूज करेंगे और बहुत इजी है। ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए और लाइट चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए ही जाना जाता है। तो बस ये है कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा। सोचोगे तो कठिन है, करोगे इजी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी जो बुक है उसका पेज नंबर 213 पेज नंबर पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ड्रा अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट। एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 सेल लगे हैं, बैटरी है, जिसमें एक बैटरी बनानी है 3 सेल की और हर सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट। ठीक है, रजिस्टर इसमें 3 है, एक 5 ओम का है, 8 ओम का है और 12 ओम का है, एक प्लग की है और सभी चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आओ बनाते हैं। ये हम जो है पहले हम 3 रजिस्टेंस ही बना दें। 1 2 3, ये हमारा 3 रजिस्टेंस बन गया। ये वायर हम यहाँ लाते हैं और यहाँ से जो है वायर यहाँ लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं। ठीक है, अब इसमें की बना देते हैं। इसमें लिखा है प्लग की, तो प्लग की हमने बना दिया, ये प्लग की बना दिया। इसमें दिया है कि 3 सेल की बैटरी बनानी है, तो बनाओ। 1 सेल हुआ, 2 सेल हुआ, 3 सेल हुआ। ठीक है, और तीनों जो है, तीनों की वैल्यू कितने, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट, 2V, 2V और 2V, टोटल हम लोग 6 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया करंट। ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी ये। तो ये बनाना था, हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, उसी पेज पे है 213 पे। और ये जो न्यूमेरिकल है इसमें भी वही है कि रीड्रा द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को जो क्वेश्चन 1 में हमने सर्किट डायग्राम बनाया था उसी को रीड्रा करो, लेकिन उसमें अमीटर भी लगाओ और वोल्ट मीटर भी लगाओ। अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू रजिस्टर। अमीटर जो है रजिस्टर को मेजर करने के लिए लगाओ और पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ 12 ओम। जो 12 ओम का रजिस्टेंस है वहाँ पे हमें वोल्ट मीटर चाहिए, हर जगह नहीं चाहिए, वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो सर्किट 1 में हमने क्या बनाया था कि 3 रजिस्टेंस थे, 1 2 3 थे, ये वायर था, ये वायर है। यहाँ पे हमने की बनाई थी, बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है 3 सेल बनाए थे, 1 2 3, ये तीनों बनाए थे। और जो है यहाँ से आ जाता है, इधर हम लोग जो है अमीटर लगा देते हैं। ये हमारा अमीटर है ए, और ये ऐड कर दिए। करंट की डायरेक्शन की बनाना था, बना दिया। देखो वोल्ट बनाना था, 3 सेल की बैटरी बनानी थी, टोटल 6 वोल्ट है, 2 वोल्ट के तीनों है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, ये माइनस इंड है, प्लस इंड है, करंट की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। 3 रजिस्टेंस है। ठीक है, पहला रजिस्टेंस 5 ओम का है, तो यहाँ 5 ओम लिख दो, 5 ओम। दूसरा जो है 8 ओम का था, 8 ओम। और तीसरा 12 ओम का था, 12 ओम। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 12 ओम का जो रजिस्टर है वहीं से वोल्ट मीटर लगना है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि 12 ओम वाले रजिस्टर से कनेक्टेड है। हमें मालूम है माइनस इंड है, ये प्लस इंड है। हमें मालूम है कि जो वोल्ट मीटर होता है पैरेलल होता है, तो देखो वोल्ट मीटर और रजिस्टेंस दोनों पैरेलल है। अमीटर सीरीज में होता है तो सीरीज में है। ठीक है, ये माइनस इंड है, ये प्लस इंड है।
तो इस तरह से हमने बना दिया। अब इन्होंने कहा कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर, अमीटर में रीडिंग कितनी होगी, वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी होगी। तो अमीटर में रीडिंग का मतलब कि हमसे जो है इनडायरेक्टली करंट पूछा जा रहा है, आई की वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी, हमसे जो है वी की वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। अमीटर में रीडिंग का मतलब आई, अमीटर तो करंट को मेजर करता है ना, तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, तो वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हमें V मालूम होना चाहिए, I मालूम होना चाहिए, R मालूम होना चाहिए। तो पहले R देखो हम लोग निकाल सकते हैं, R यहाँ पे 3 है, तीनों सीरीज में है, तो आर एस लिखेंगे, एस माने सीरीज। फार्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, है ना, इसकी वैल्यू 8 थी और इसकी वैल्यू 12 थी, तो टोटल कितना आएगा 25 ओम। R की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। V की वैल्यू देखो, V के लिए 3 सेल लगा हुआ है, 2-2 वोल्ट का, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, टोटल हो गया V की वैल्यू 6 वोल्ट। हमें करंट निकालनी है, तो करंट का फार्मूला लिखो, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, करंट इक्वल टू V बाई आर, सॉरी V बाई आर हो जाएगा। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 6 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 है, और यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.24 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा कि जो 12 ओम का रेजिस्टेंस था, जो 12 ओम का, R इक्वल टू 12 ओम, 12 ओम का जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे V की वैल्यू कितनी होगी, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो V की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कि तीनों रजिस्टर सीरीज में थे, और सीरीज में जो है करंट की वैल्यू तीनों रजिस्टर में सेम होगी, R1 में भी सेम होगी, R2 में भी सेम होगी, R3 में भी सेम होगी। 5 एम्पियर में, 5 ओम में भी करंट सेम होगा, 8 ओम में भी करंट सेम होगा, 12 ओम में भी करंट सेम होगा, तो करंट सेम होगा। और करंट की वैल्यू कितनी आई है, 0.24 एम्पियर। अब हमें V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I की वैल्यू हमें मालूम है 0.24 है, और R की वैल्यू हमें मालूम है 12 ओम से पूछ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.88 वोल्ट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, ये हो गया। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखो 216 जो पेज नंबर है वहाँ पे दिया है। 216 पेज नंबर पे ये न्यूमेरिकल दिया है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके साथ एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी अगर उसी से कनेक्ट किया जाए, एक मतलब कि लैंप के साथ, वाटर फिल्टर के साथ और टोस्टर के साथ ही एक इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट कर दिया जाए, और वो उतनी ही बिजली लेती है, वो उतना ही करंट लेता है जितनों ये तीनों मिल कर लेते हैं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। यानी इन तीनों का, ये जो लैंप है प्लस टोस्टर है और प्लस वाटर फिल्टर है, ये तीनों मिलकर जितना करंट लेते हैं उतना ही करंट ये जो है इलेक्ट्रिक आयरन भी होता है। तो अगर इन तीनों की करंट की वैल्यू निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक आयरन को कितना करंट मिलेगा मालूम पड़ जाएगा। यही तो हमें करना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास 3 डिवाइसेस थे। एक था इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस था R1 मान ले 100 ओम, और दूसरा हमारे पास था टोस्टर जिसको R2 मान ले, उसकी वैल्यू है 50 ओम। तीसरा था हमारा फिल्टर जिसको R3 मान ले, ये था 500 ओम। और ये तीनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फार्मूला हमें मालूम है 1/RP, 1/RP फार्मूला होता है 1/R1
+1/R2 +1/R3 और इसको वैल्यू हम पुट करेंगे। वैल्यू जो है 1/100 +1/50 +1/500 और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 1, टोटल आ गया कितना, 16। हमारा आ गया 16/500। तो 1/RP, 1/RP, P माने पैरेलल, 1/RP की वैल्यू 16/500 है। तो RP कितना हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 500/16। 500/16 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 31.25 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास मिल गई, हमें R की वैल्यू मिल गई, ठीक है। वोल्ट दिया गया है कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इसको जोड़ा गया है। करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि तीनों जो टोस्टर लैंप और फिल्टर हैं वो तीनों उतना ही करंट लेते हैं जितना आयरन लेते हैं। तो करंट की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ये तीनों का रेजिस्टेंस आ गया तो I इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V/R होगा। फार्मूले में पुट कर दो, V की वैल्यू 220 है और जो है R की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आई है 31.25 और इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू 7.04 एम्पियर। तो जिस 7.04 एम्पियर का करंट आयरन को भी चाहिए क्योंकि 7.04 एम्पियर यहाँ पे वो तीनों फिल्टर, आयरन और टोस्टर ये तीनों भी लेते हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतना कूलम्ब। कूलम्ब का मतलब होता है Q की वैल्यू दी गई है तो Q की वैल्यू दी गई है 96123, C माने कूलम्ब। चार्जिंग इन 1 आवर, टाइम दिया गया है, टाइम 1 आवर। 1 आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 50, V की वैल्यू दी गई है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो है हमें क्या पता करना है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड मतलब H की वैल्यू निकाल दी है। तो H का फार्मूला हमें मालूम है, V इक्वल टू H इक्वल टू VIT होता है, ठीक है। लेकिन V हमें मालूम है, T हमें मालूम है, I तो नहीं मालूम है। तो I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है Q/T। ये I की वैल्यू है और ये वाला T भी ला देंगे, लेकिन ये T तो कैंसिल हो जाएगा। तो H का फार्मूला अभी क्या बन गया, V × Q। अब इसमें वैल्यू हम लोग अगर पुट कर दें, आउटपुट करते हैं H इक्वल टू V × Q। तो V की वैल्यू है 50 और Q की वैल्यू है 96000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, 5 6 जा 30 होता है, एक और 0 आ गया, 5 9 जा 45 और 3 48 होगा, ठीक है। तो इतना ये जूल, इतनी जूल एनर्जी आ गई। तो किलो जूल में बदल देंगे तो H इक्वल टू क्या होगा, 3 जीरो कट जाएगा तो 14800 किलो जूल ये एनर्जी आ गई। तो कितनी हीट जनरेट होगी, इतनी हीट जनरेट होगी। यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर एक लास्ट न्यूमेरिकल और है। इस न्यूमेरिकल में क्या करना, एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी गई है 20 ओम, ठीक है, 20 ओम दी गई है। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू है I इक्वल टू 5 एम्पियर। टाइम दिया गया है 30 सेकेंड। इतने समय में कितना हीट जनरेट होगा, है ना। कैलकुलेट द हीट डेवलप जनरेट कितना होगा। तो वही फार्मूला होगा H इक्वल टू ऐसा फार्मूला निकालो जिसमें I हो, T हो, R हो। तो हमने जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, I स्क्वायर RT, वही फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो ऐसे देख लेते हैं। तो H इक्वल टू होगा, I की वैल्यू कितनी दी गई है 5,
तो 5 का स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू दी गई है 20 होगा, टाइम दिया है 30 सेकेंड, 30 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 20 और 30 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 2 3 जा 600। ठीक है, अब 25 6 जा कितना होता है 150 होता है, और डबल ज़ीरो ला देंगे, इतनी जूल एनर्जी आएगी। किलो जूल में बदलेंगे तो 3 ज़ीरो कट जाएगा, 15 किलो जूल। ये ठीक है, किलो जूल में किसी चीज़ को किलो जूल में बदलना है तो क्या करते हैं, किलो में कितना होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को तो उसकी वैल्यू किलो में आ जाएगी। 3 ज़ीरो कैंसिल हो गया तो 15 आ गया। ठीक है, यही आंसर है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, ये तीनों तो ज़रूर कर लेना।